तो स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट स्टडी विद देश के चैनल में। शुरुआत में अपन को कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाले जो मतलब ऊपर तो अपन को गिनती लिखनी है, जैसे 0 1 2 3 और 4, और नीचे सब में 4 का भाग देना है। फिर मैंने 4 का भाग सब में दे रखा है, फिर सबके अंडर रूट लगा देना है, तो रूट भी अपन ने लगा रखा है। तो जैसे साइन 0 का मान किया जाएगा तो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, मतलब ये 0/4 अंडर रूट 4 का भाग 0 में देंगे तो वापस 0 आएगा, तो अपन ने 0 लिख रखा है। ठीक है, अब साइन 30 का मान तो अंडर रूट 1/4 लिख रखा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/√4। अब √4 को अपन के √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, 1/2 इसका मान 2 लिख देंगे, ये अपन ने 1/2 लिख रखा है वहां पर। अब आता है साइन 45 का मान, तो ये 4 का भाग मतलब फिर इसको काट देंगे अपन, देखिए कैसे आया, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अपने पास क्या बचा 1/√2। ऊपर तो 1 बचा, और जो ये 2 है इसके रूट लगा देंगे, तो 1/2 रूट लिख दिया, 1/√2 लिख दिया अपन ने। अब इसमें कुछ नहीं करना अपन को, ये √4/3 है तो √3/2, ये कैसे है देखिए इधर, ऊपर तो ये √3 लिख देंगे और नीचे √4 लिख देंगे, √4 लिख देंगे। अब √4 का मान मैंने अभी आपको बताया कि √4 का मान 2 होता है, तो ये √3/2 आंसर। तो ये अपन ने √3/2 लिख रखा है। फिर 4 से 4 कट जाएगा और अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, मतलब 4 का भाग 4 में देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 1, उसके अंडर रूट लगाएंगे तो एक वापस अपने पास एक आंसर प्राप्त हो। तो साइन की टेबल में साइन का मान निकाल लिया, अब कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो अपन को कुछ नहीं करना, बस ये संख्या लिखी हुई है इसको उधर से उल्टा लिखेंगे, जैसे 1 लिख दिया √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 लिख दिया, फिर 0 का 0 लिख दिया। अपन ने कोस थीटा का मान निकाल लिया, चलिए टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको टेन थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा होता है, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो sin थीटा का ऊपर मान 0 रख देंगे और cos थीटा का मान a रख देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा, तो अपन ने 0 लिख रखा है। ठीक है, अब इस पे आ जाएंगे, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। अपन को कुछ नहीं करना, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या अपने पास 1/√3, तो 1/√3 अपन ने लिख रखा है। ठीक है, इसमें आ जाएंगे 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा, तो अपन ने 1 लिख रखा है। अब टेन 60 का मान निकालेंगे तो √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, ये √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ अपने पास बचा √3। ठीक है, √3 अपन ने लिख रखा है। फिर 10 90 का मान निकालेंगे तो 1 में 0 का भाग देंगे, 1 में 0 का भाग देंगे तो आप सबको पता है कि अनंत आता है, अपन ने अनंत लिख थीटा का मान निकाल लिया, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक 0 का कोसेक इसका मान निकालने के लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, जो अपन ने लिख रखा है, मतलब 1 में sin थीटा की वैल्यू को भाग देंगे, तो 1 लिख दिया और 0 का भाग देंगे तो अपने पास अनंत आ जाएगा, तो अपन ने अनंत लिख रखा है। अब कोसेक 30 का मान निकालेंगे तो वही वापस ऊपर तो 1 रहेगा और ये 1/2 का भाग इसमें देंगे, ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर 2 गुणा चल जाएगा तो बराबर 2 अपने पास, तो 2 अपन ने लिख रखा है। ठीक है, अब कोसेक 45 का मान निकालेंगे तो 1 में 1/2 का भाग देंगे, वापस मैंने बताया कि जो यहाँ की चीज होती है वो ऊपर चल जाती है, तो √2 का बराबर √2 अपने पास आ जाएगा, √2 भी अपन ने लिख रखा है। अब कोसेक 60 का मान निकालेंगे, कोसेक 60 का मान निकालने के लिए अपन 1 में √3/2 का भाग देंगे, √3/2 का भाग देंगे, जो ये वाली वैल्यू है ये ऊपर चल जाएगी तो 2/√3 हो जाएगा, बराबर 2/√3 हो जाएगा, लिख रखा है हमने। और
कोसेक 90 का मान निकालने के लिए वही एक में एक का भाग दे देंगे तो अपने पास एक आ जाएगा, एक आ गया। अब कोसेक का मान निकल गया अपने पास। अब सेक थीटा का मान निकालेंगे। इसका भी सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। मतलब हुआ इसको जो कोस थीटा की वैल्यू है इसको उल्टा करके लिखना है अपने। तो एक में एक का भाग देंगे, एक आ जाएगा तो एक लिख रखा है अपने। सेक 30 का मान निकालेंगे तो एक में √3/2 का भाग देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/√3 लिख देंगे, 2/√3 आगे साथ। इसके बाद सेक 45 का मान निकालेंगे। सेक 45 का मान निकालने के लिए एक में इस वैल्यू का भाग देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। मतलब भाग देने का मतलब क्या है, इसको उल्टा कर देंगे सीधा, यानी कि अपने पास √2 आ जाएगा। √2 आ गया। अब 1/2 इसको भी उल्टा कर देंगे तो 2 आ गया, और इसको उल्टा करेंगे मतलब एक में 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। ठीक है। और कोट थीटा बराबर, इसका तो सूत्र ही होता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख दिया अपन ने। एक में tan थीटा की वैल्यू इसको उल्टा करके लिख देंगे। मतलब 0 का उल्टा अनंत होता है। एक ये √3 ऊपर चल जाएगा और ये एक लिख दिया, और ये जो √3 है ये एक के नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर से एक रहेगा, √3 नीचे आएगा तो 1/√3 अपन ने लिख दिया। अनंत है, अनंत को अपन जो उल्टा करेंगे ना, अनंत को 1/अनंत लिखेंगे तो इसको मान अपन पास 0 होता है तो 0 अपन ने लिख रखा है। तो दोस्तों इसी के साथ जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है वो पूरी हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।